आसमान से लगातार हल्की बारिश हो रही थी। तप्त ग्रीष्म ऋतु के बाद आषाढ़ और उसके बाद सावन का आना, ठंडी बरखा की रिमझिम बूंदों का बरसना, सौंधी मिट्टी की महक और ये हल्की फुहारें, हवा में नमी के साथ साथ प्यार की मिठास भी घुल गई हो मानो। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि आज मैंने रोहित से अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया था। आज मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। रोहित और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं और बहुत जल्द हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। शादी से पहले मैं रोहित से कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, इसलिए आज ऑफिस के बाद मैंने रोहित को सब सच बता दिया। रोहित, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? मैंने रोहित से कहा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है सीमा। हम दोनों शादी के बंधन में इसलिए नहीं बंध रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए बंध रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का मान भी रखते हैं। इसलिए तुम खुल के अपनी बात मुझसे कह सकती हो। रोहित के इस तरह से बातों के कहने के ढंग ने मुझे और आत्मविश्वास से भर दिया था। रोहित, जब मैं 8वीं क्लास में थी तो मेरी एक सहेली थी। मैं अक्सर उसके घर आया जाया करती थी। एक दिन जब मैं उसके घर गई थी तो वो घर में नहीं थी, उसके पापा घर में थे। मैंने उनसे अपनी सहेली के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपने कमरे में है। जब मैं उसके कमरे में गई तो अंकल भी कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे बेटा बेटा कहकर अपनी गोद में बिठा दिया। मैंने ज़बरदस्ती उनकी गोद से उतरना चाहा तो वह मेरे गालों को चूमने लगे। वो बेटा बेटा कहकर सब करते रहे रोहित, और मैं रोती रही। सब बताते बताते मेरी आंखें नम हो गई थी। रोहित ने कसकर मेरा हाथ थाम लिया। मैंने अपनी बात को जारी रखा। रोहित, बचपन में हमारे साथ जो भी होता है हमें सब याद नहीं रहता, लेकिन कुछ बातें, कुछ चीज़ें अवचेतन में जमा हो जाती हैं। उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब एहसास होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ था। मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। इसके बाद एक गिल्ट मुझ पर हावी होने लगा, जैसे सारी गलती मेरी हो। हादसे के बाद मैं कुछ दिनों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई थी। मम्मी पापा के समझाने पर स्कूल गई और धीरे धीरे सामान्य हुई और फिर कभी उसके घर दोबारा नहीं गई। रोहित, तुम मुझे गलत नहीं समझोगे ना? मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जिस एज में थी उस एज में इन सब चीज़ों की समझ नहीं होती है, मुझे भी नहीं थी। रोहित के कंधों पर सर रख मैं रो पड़ी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना दुख तुमने अकेले सहा है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने आप पर गिल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे, गिल्ट तो उस इंसान को होना चाहिए जिसने तुम्हारे साथ इतना गंदा सलूक किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और सीमा, ये तुम्हारे लिए। साथ अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे ज़रूर, प्यार अगर दिल से करोगे तो निभाएंगे ज़रूर। कितने भी कांटे क्यों ना हो राहों में, आवाज़ अगर दिल से दोगे तो आएंगे ज़रूर। कहकर रोहित ने गुलाब का फूल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं मुस्कुरा के रोहित के गले लग गई और भगवान का धन्यवाद कहने लगी, इतना समझदार और अच्छा जीवन साथी देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।